क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मुझे लगता है इधर उधर हो गया नहीं है, पहला क्वेश्चन ये रहा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप जितना भी स्कोर करें 20 में से आपका स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। इस वीडियो में रीजनिंग के हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा बताना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं सबसे बढ़िया उसको वीडियो को रोक लें और फिर क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 दूनी 14, तो इसमें 2 की गुणा हुई, फिर हुई 14 तियाँ 42, 3 की गुणा हुई, ठीक है। फिर 42 की गुणा हुई है 4 में, तो 168 आ जाएगा। अब 168 की गुणा करोगे जब 5 में, तो 5 16 85, ये आपका आ जाएगा 840। 840 विकल्प उत्तर सी में दिया है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को आपस में बदल दे तो ये आपको जो समीकरण दी है वो सही हो जाएगी। किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए तो बताना है राइट आंसर क्या होगा। इन्हें आपको थोड़ा समझना होता है और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही बन जाता है। तो अगर आप पहला ऑप्शन चेक करके देखें, पहले ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में चेक करके देख लो भाई, 5 है प्लस है 6। अब भाग की जगह पर आपको गुणा करना पड़ेगा 3, -12, और गुणा की जगह पर भाग करना पड़ेगा 2। तो यहाँ से काटोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 18 हो जाएगा, और 18 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये 18 बने, और 18 और 5 23 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा 23। 23 और -6 तो कितना बन जाएगा, ये आपका 17 बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहला ही क्वेश्चन आपका राइट आंसर, ठीक है, समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए। 5 का जो संबंध दोस्तों कह रहा है, 5 का जो संबंध 23 से है वो 9 का किससे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप 5 का वर्ग भी समझ सकते हैं कि 5 का वर्ग है, लेकिन फिर 9 का वर्ग इधर मिल नहीं रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि 5 चक्कू 20, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करवाई और 3 जब ऐड कर दिया तो हमने 23 हमें मिल गया, ठीक है। ऐसे ही 9 को पकड़ा, 9 की 4 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 36 3 39 हो जाएगा। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए दी गई आकृति में पूरी कीजिए। अगली आकृति कौन सी होगी। ये 2 ऑप्शन आगे हैं, इधर है, 2 ऑप्शन आपको आगे दिए जाएंगे। देखो अगर मैं देखूं ये आपका बिल्कुल बीच ही में है, सेंटर में है ये गोला, तो आपका गोला तो सेंटर में रहेगा, और दोनों ऑप्शन में सेंटर में गोला रखा भी गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो पहले ऊपर है और ऊपर की ओर है, फिर आपका क्या किया गया है, फिर उन्होंने नीचे की ओर लाए, गोले के नीचे और छोटाक से, ठीक है। फिर अब की बार फिर से ये ऊपर की ओर है, अब की बार ये ऊपर जाएगा क्योंकि भाई नीचे नीचे हो गया, अब की बार ऊपर जाएगा, और ऊपर किधर रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट बनेगा। आप देख लीजिए, इधर आया, फिर गोले के इधर, फिर से गोले के इधर, तो अब की बार गोले के, देखो ये है गोले के बाईं तरफ, ठीक है, सॉरी दाईं तरफ, अब की बार गोले के बाईं तरफ, फिर गोले के दाईं तरफ आया, तो अब की बार गोले के बाईं तरफ आएगा। तो यानी कि ये वाला चित्र आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 2 चित्र आपको आगे भी दिए थे लेकिन इनका कोई मतलब नहीं बनता, ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं बनते। क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा दोस्तों पावर को आपका KLDVI लिखा जाता है तो FAITH को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। देखो क्वेश्चन ने क्या किया गया है, कुछ नहीं है, सिर्फ और आपसे मुझे लगता है कमला पसंद, कमला पसंद आपने सुना होगा, LOWD, ये आपके सिर्फ विपरीत हैं और कुछ नहीं। तो यफ का विपरीत क्या होगा, ये विपरीत है अगर आपने पढ़ा होगा। तो यफ का विपरीत दोस्तों होता है U, ए का होता है Z, और UZ वाला आपको ऑप्शन ए ही मिल जाएगा, आपको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा और समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। इसमें आपको विषम चुनना है, मतलब 4 शब्द दिए हैं, इनमें ये क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। 3 आपको एक तरीके के दिखेंगे, चौथा अलग है, वही आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या है। अगर आप इन संख्याओं को देखेंगे तो मुझे लगता है सभी, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। नहीं ये अभाज्य संख्या नहीं भैया, 31 है लास्ट में, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 84 54 64 10 क्या रहा है। अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 से, तो देखिए 3 से काटने का मतलब क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 14 हुआ, 3 चक्कू 12, 2 बचा 23 हुआ, 3 सत्ते 21, ये 3 से कट जाएगा। ये भैया 3 से कट रही, बाकी सभी संख्या इधर उधर और से कट रही है, ठीक है। ये 3 से विभाज्य है, तो यही आपका अलग हो जाएगा, यही विषम है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्या निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अनुसार, ये तो आपको रटा होगा। देखो इनमें आपको कॉमन काटना होता है। देखो RE सब में कॉमन है, ठीक है, EE सब में कॉमन है, ठीक है सर, PP सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें I है, यहाँ L है, यहाँ A है, यहाँ P है, यहाँ
यहाँ ओ है, तो ए वाला कौन सा है सर, ए वाला पाँचवा है, तो 5 वाला ए सबसे पहले मिलेगा, यानी कि सबसे पहले 5 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन आपके कभी नहीं हो सकते। उसके बाद 2 क्लियर है, क्योंकि 2 आपको ऑप्शन दोनों में दिया गया, ये लगाने का तरीका होता है, दूसरा भी आप लोग काट लेंगे। अब उसके बाद पहला भी आपको आएगा, क्योंकि पहला भी आपको सब में दिया है, तो पहला काट देंगे। अब 3 और 4 देख लीजिए, बस ये रहा आपका तीसरा और ये रहा चौथा, इन दोनों को देख लीजिए भाई, देखो आरपी दोनों कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर यल आता है 12 पर, यहाँ पर ओ है 15 पर, तो यल पहले आएगा, यानी तीसरा पहले आएगा, तो विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। क्या बोलेंगे, विकल्प उत्तर बी राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 5 2 1 3 4 क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लिए भाई मिसिंग नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर देंगे और क्वेश्चन को कैसे समझेंगे आपको बताना है। मिसिंग नंबर का है, बताएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 9 सती 63 कर दीजिए, 9 सती कितना हो जाएगा 63, और 63 की फिर से 3 से गुणा, 3 3 9 3 6 18, यानी कि 3 सबकी गुणा की गई है। 9 ठी 72 दूना 144 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 चक्कू 12, और 12 की किससे गुणा करवा दें कि 96 आ जाए, तो आप कहेंगे 12 अट्ठी 96, आप कहेंगे 8 की गुणा करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 96 बन जाएगा, तो सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा हो। क्लियर है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। बताइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सभी डॉक्टरों और सर्जनों के बीच संबंध बताता है। कौन सा वेन आरेख भारतीय डॉक्टरों और सर्जनों के बीच में संबंध प्रतिनिधित्व करता है, मतलब भारतीय और डॉक्टर और सर्जन के। देखो एक बात बताइए, देखो सभी जो सर्जन होते हैं, एक बात बताइए, सभी जो सर्जन होते हैं वो पहली बार डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सर्जन भारतीय होते हैं, कुछ डॉक्टर भी भारतीय होते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखो ये अंदर वाला जो मैंने बनाया ये सर्जन है, अंदर क्या है, ये सर्जन है, मतलब जो सर्जन होते हैं सभी सर्जन डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर और कुछ सर्जन जो होते हैं वो भारतीय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, इसमें बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। निम्नलिखित में से कौन 2 संख्याएं एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन 2 संख्याएं जो एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं, आपको बताना है। इसमें आपको चिकित्सक दिया गया, वगैरह वगैरह दिया, एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं। 5 और 14, तो 5 ये है, 14 ये है, तो 5 और 14 आप क्या बोलेंगे। इसको देखिए, इसमें 5 और 14 को देखो, 5 देखो भैया यहाँ पर है, ये देखिए वर्ग में है, और ये हालांकि आयत में है लेकिन ये सर्कल में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 5 और 14। 9 11 को देखिए, 9 11 को देखेंगे तो 9 ये और 11 ये देखिए दोनों आकृति, ये एकमात्र ऐसी आकृतियाँ हैं जो सिर्फ आयत में रखी गई, इधर वाली आकृति में रखी गई, ठीक है। मतलब जो सीधी सीधी ये वर्ग है, आयत है, आयत है सर, आयत ही होगा क्योंकि इतना लंबा वर्ग कैसे। हाँ, ये भी मतलब जो भी हो, ये देखिए ये 11 और 9 ये बिल्कुल अलग है, तो यही आपका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। बी 11 और 9, 9 और 11 ऐसी आकृतियां हैं जो बिल्कुल अलग हैं, एक ही आकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक आपके वेन डायग्राम आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है। क्लियर हम सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताना है, इसको देखिए क्या इसमें सही होगा क्या गलत होगा। देखियो कह कुछ स्कर्ट, इसमें सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, हाँ 4 ही ऑप्शन है, 4 में से आपको चेक करना है। पहला कह कुछ स्कर्ट बेंच है, तो स्कर्ट का जो कुछ हिस्सा आ रहा है, कुछ हिस्सा बेंच के अंतर्गत आ रहा है, बेंच है, ठीक है, बेंच है। फिर कह रहा है कि कोई बेंच टेबल नहीं है, इनकी टेबल से क्या साथ है, दुश्मनी, ठीक है, काट दो टेबल। अब क्या कर रहा है, कुछ स्कर्ट टेबल हैं, भैया स्कर्ट ये टेबल इनके भी दुश्मनी है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसने पहला, अब दूसरे की बात करो, कह रहा है कुछ बेंच स्कर्ट हैं, कुछ बेंच स्कर्ट हैं, हाँ भैया ये देखो हिस्सा है इनके अंदर, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखो सभी बेंच स्कर्ट हैं, सभी बेंच स्कर्ट नहीं है, कुछ स्कर्ट बेंच है लेकिन सभी के साथ इसका कोई संबंध नहीं। अगला कह रहा कुछ टेबल स्कर्ट है, तो कुछ टेबल स्कर्ट है, टेबल स्कर्ट भैया दुश्मनी है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। कौन कौन सा भैया, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, केवल दूसरा सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल दूसरा सही है। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ये लीजिए, अब थोड़ा बड़े कर देते हैं क्वेश्चन को। बताइए, ये आपको श्रृंखलाएं दी होती हैं, बहुत सरल होती हैं, अगर आप इनको भर लेते हैं अच्छे से। देखो सबसे पहले आपको समझना है भाई, बी को पकड़ो, बी को देखो, एक बात पकड़ो, आप देखेंगे ए के पहले, भाई ए के पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ए के पहले डी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर डी होगा, ये तो बात क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ए के पहले डी आ रहा है, ठीक है। अब जहाँ भी ए के पहले आपको दिखे डी लगा दो, यहाँ भी डी आएगा, ठीक है, यहाँ भी डी। ये अब देखो, अब दिमाग थोड़ा लगाओ, यहाँ आपने देखा ए बी ए डी, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बी रख दूँ, क्योंकि ए के बाद तो बी आ रहा है, आपने देखा ए के बाद तो बी आ गया, तो बी के बाद डी है, तो यहाँ पर डी लिख दो, समझ गए। यानी कि क्या है, डी ए बी डी, डी ए बी डी, डी ए बी डी, ठीक है, फिर डी ए बी डी, फिर डी ए बी डी, बस यही है। जहाँ भी आपको ऑप्शन ऐसा दिखे लगा देना है, और ऑप्शन बी में मुझे साफ साफ दिख रहा है, ए आर, एक मिनट,
कहीं पर ए भी लिखा जाएगा, ए कहाँ पर लिखा जाओगे भाई? ऑप्शन डी वालों आओगे का, बी डी बी बी ये वालों आओगे, ए वालों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर फिर गड़बड़ है भाई, इसमें मुझे लगता है सभी ऑप्शन कुछ गड़बड़ इन्होंने लिखे हैं भाई, कुछ ऑप्शन गड़बड़ हैं। अगर देखूँ तो मैं बी डी, ठीक है, देखना भैया, फिर बी, फिर बी, ठीक है, फिर डी और फिर बी, ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ भी हो। और मुझे लगता है ये कहीं पर भी ऑप्शन इन्होंने नहीं यार रखा तो है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला है, ये वाला ऑप्शन है भैया, ये वाला है, ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है दोस्तों। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये बताना है, ये हालांकि इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए पी क्यू और आर का भाई है, पी जो है पी वो क्या है, क्यू और आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है, तो पी जो होगा वो क्यू और आर का भाई होगा, भाई है क्यू और आर का, ठीक। अब आर पता नहीं क्या, एक मैंने नीचे बनाया यार, क्या पता नहीं क्या ऊपर पिता होता हूँ। पी है, क्यू है, आर है, ये एक ही जनरेशन के हैं, भाई है इनका पी, तो पी तो भाई है, अभी इनका जेंडर कन्फर्म नहीं। यस जो है वो आर की माता है, यस जो है आर की माता है, आर की माता कौन हो गई, यस हो गई, तो माता है, तो गोल कर लो इनको, माता है, ठीक है। टी पी का पिता है, अच्छा टी जो है वो पी का पिता है, तो इनका पति होगा कौन, टी, ठीक है, टी। अच्छा अब कह रहा कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, टी क्यू का पिता है, तो टी क्यू का पिता है बिल्कुल सही है, तो सत्य है, कह रहा सत्य नहीं है, आपको पता टी क्यू का पिता होगा क्योंकि भाई भाई हैं, ठीक है। क्यू टी का पति है, क्यू टी का पति है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्यू थोड़ी टी का पति होगा यार, गलत है। अच्छा यस पी की माँ है, यस जो है वो पी की माँ है, बिल्कुल सही है, पी की माँ होगी। यस टी यस का पति है, टी जो है वो भी यस का पति है, लेकिन दूसरा वाला आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, वही गलत है। क्लियर आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, आपको इसके बताना है डॉलर के विपरीत क्या होगा। आइए ये देखिए, नहीं डॉलर नहीं एक डिरेट रहता है, नहीं एक डिरेट भी नहीं होता है, अरे जो भी हो यार बताओ इसके विपरीत क्या होगा। तो देखो आपको कोई चीज़ कॉमन लेना, अगर मैं परसेंटेज को पकड़ता हूँ, इसको पकड़ो, नहीं इसको नहीं, क्योंकि आपको लेना है ये वाला, इसका चिन्ह पकड़ना नहीं, तो इसको पकड़ो, इसमें 9 और 9 को कॉमन पकड़ लो, तो 9 और 9 को कॉमन पकड़ोगे तो यहाँ मिला 9, 9 के बाद आपका आ जाएगा हच, वो स्टार, ये आ जाएगा आपका स्टार, स्टार ये वाला, ठीक है, और उसके बाद परसेंट है, ठीक है, 9 है, 9 के बाद ये आपका डॉलर है, फिर आपका ये है, तो ये आपने समझे, इसके विपरीत क्या होगा, परसेंट होगा, विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। अगर आप सभी को उम्मीद है समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये देखिए, दिशा परीक्षण से पिछली बार मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, मैंने कई शिफ्टें देखी हैं, तो लेकिन इसमें रखा है पीडीएफ में, तो लगा लीजिए। रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर, तो रवि में मान लिया यहाँ पर था 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यानी कि इस दिशा में चलेगा, उत्तर पूर्व इस दिशा में चला, ठीक है, कितना 8 किलोमीटर, ठीक है भाई 8 किलोमीटर चला, ओके। अगर का क्या रहा 8 किलोमीटर चला, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चला। अगर यहाँ पर मैं मानूँ तो ये दक्षिण होगा, लेकिन वो चला है दक्षिण पूर्व, यानी कि इस दिशा में चला कितना 6 किलोमीटर, ठीक, 6 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो शुरुआती बिंदु से भैया देख लो, अगर शुरुआती बिंदु का मैं चित्र बनाऊँ तो यही तो होगा शुरुआती बिंदु, ठीक है सर। और इसमें आप लगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 8 और ये मुझे लगता है ये वाला कौन सा बन जाएगा, 10 बन जाएगा, क्योंकि आपने 2 3 4 5 वाला ट्रिपलेट पढ़ा ही होगा, तो 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, 3 4 5 वाला आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए, ये आकृति आपको दी गई है, दर्पण प्रतिबिंब रखा है, तो बताना है कौन सा। देखो एक बात बताओ, इसमें आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाना है, ये देखो एक दूसरे के मतलब ये क्या है, पलटना है आपको, समझो भाई। एक बात बताओ, यम जो होगा पहले तो यहाँ पर बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा यम के नीचे जेड है, तो वाई तो आएगा नहीं, हटा दो, ठीक है। और देखो ओ के नीचे जेड थोड़ी होगा, क्योंकि ओ तो यम के नीचे है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका अपने आप सी निकल आया, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन कई ऐसे होते हैं जिनमें लड़के भैया घबरा जाते हैं, हम लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, बल्कि घबराना नहीं है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको उनके क्या है, फाइट करनी है, और एग्जाम में बनते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है, आपको याद रखना है। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए एक रखा गया है, मतलब ये पूरा फिर है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया ए के विपरीत आपको बताना है। तो आइए इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं चित्र को। कह रहा 8 मित्र हैं ABCDEFG, तो एक गोलाकार मेज पर हैं, तो 8 मित्र बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मित्र होगा। आइए भाई 8 मित्र के एक दूसरे की ओर 20 समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एफ और एच के बीच में बैठा, अच्छा डी जो है वो एफ और एच के बीच में बैठा, एफ और एच के,
तो डी दोस्तों यहाँ पर होगा, एफ मैंने मान लिया यहाँ पर है, एच मान लिया यहाँ पर है, मान लो इसके बीच में बैठा, ठीक है, बीच में बैठा। ए जो है बी और जी के बीच में बैठा, ए जो है बी और जी के बीच में बैठा, ए बी और जी के बीच में बैठा है, बी और जी के बीच में बैठा है। अरे चलो इसको छोड़ो अभी। सी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, सी जो है ई डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। देखो अगर मैं डी के दाएं दूसरे स्थान पर बनाऊं, डी, एक मिनट यार, ये अगर मैं डी के दाएं दूसरे स्थान पर बनाऊं, डी के दाएं दूसरे, अगर मान ले डी यहाँ पर है तो इसका दायां इधर होगा, नहीं इसका बायां इधर होगा भाई, इसका बायां इधर होगा ना, इसका दायां इधर होगा, ठीक है, इधर होगा। और करें ई डी के बाएं, अच्छा बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि तो ई यहाँ पर होगी भाई दूसरे स्थान, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। अब उसने कहा है जो डी एफ और सी, ए जो है वो बी और जी के बीच में बैठा है। यार ए बी और जी के बीच में बैठेगा, तो अगर मैं ए को यहाँ पर बैठा लूँ, यहाँ पर, तभी तो ये बी और जी के बीच में बैठेगा, ठीक है, बी और जी के बीच में बैठेगा। कह रहा सी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, ए के दाएं, ए का दाएं इधर बनेगा, तो तीसरे स्थान पे बैठ ही नहीं पाएगा ये इसमें थोड़ा गड़बड़ दिया है मुझे लगता है। ये बी जो होगा वो ए और जी के बीच में होगा। अगर मैं ए को यहाँ पर बैठाल दूँ और बैठाल दूँ बी को यहाँ पर, बी और जी को यहाँ पर बैठाल दूँ, जो बी होगा वो ए और जी के बीच में बैठे, तब बन पाएगा। अब बन पाएगा जो सी है वो ए के दाएं तीसरे स्थान, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर सी आ जाएगा। अब ये चित्र में ये थोड़ा इसमें लाइन को गलत किया गया इन्होंने, ए है बी और जी के बीच में, तो ए और बी और जी के बीच में बैठ ही नहीं सकता। अच्छा नहीं बैठा है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, उसने कहा नहीं बैठा है। यार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चित्र भी सही बना रहा हूँ, कह रहा हूँ नहीं बैठा। देखो उसने कहा जो ए है बी और जी के बीच में नहीं बैठा, ठीक है यार, मैं माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन को, बाकी मैंने सही बना लिया है। अब ए का विपरीत आपसे पूछा है तो ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं कहूँ यार क्या बात, इसमें लगता है किताबें में गलत है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों आप सभी से, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग समझ गए, ई होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले पर चलेंगे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या होगा। कह रहा नोटिस का संबंध मछली से है तो टील या चैती का संबंध किससे होगा, बताएंगे भाई। नोटिस और मछली दोनों पानी में रहती हैं। चेटी यानी टील एक प्रकार का भाई पक्षी है जो पानी में भी रहता है, इसलिए सही विकल्प सी बतख होगा भाई। बतख भी पानी में ही रहती है, यानी कि एक पक्षी है। तो भाई डॉल्फिन तो पानी में रहती है लेकिन डॉल्फिन तो पक्षी नहीं है, तो ऑप्शन सी के, क्योंकि बतख एक पक्षी है। अगला, त्रिभुज गिनने होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है आपको, मतलब बहुत सिंपल होता है। ऐसे त्रिभुज जब भी आए तो इनको देखो पहले नंबरिंग कर लो, एक मिनट यार, 1 2 3 4। अब इनको सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो तो कितना बनेगा, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 बन गए, यानी कि 10 हमें इस वाले चित्र से मिलेंगे, ठीक है, 10 हमें इस वाले चित्र से मिलेंगे, ठीक है, और 10 हमें इस वाले चित्र से मिलेंगे। ये हमें कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे, ठीक है, 30। एक ये वाला मिलेगा, ये हो गए 31, और एक भी बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, तो कितने हो गए 32 हो गए, ठीक है, 32 हो गए। यही मुझे लगता है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 32 होगा। आप लोग समझ लिया, फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले नंबरिंग करना 1 2 3 4, इनको सबको जोड़ देना, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि भाई इतने बराबर हैं तो 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से 30 हो गए। एक ये वाला 31 और एक ये बड़ा वाला 32, ऑप्शन ए, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, बताइए राइट आंसर। कह रहा है प्लस को भाग माइनस को प्लस, गुणा को माइनस और भाग को गुणा कहा जाए तब क्या होगा, इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। आइए इसको देख लेते हैं भाई। देखो 20 है, अब गुणे को क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे गुणे को माइनस नहीं, गुणे को माइनस, ठीक है, माइनस नहीं, गुणे को माइनस, ठीक है, 12। और प्लस को क्या लिखा गया है, प्लस जो है प्लस को लिखा गया भाग बटे 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 और 4। माइनस को 8, तो माइनस को क्या लिखा जाएगा, माइनस को +8 और भाग को गुणा कहा जाए 4। अब बताने भाई, देखो अब इसको काटा पीटी कर लो, 4 से काटोगे 3 पर जाएगा, 4 3 12, ठीक है। ये आपका 20 8 चक्कू 32, 20 - 3 + 8 चक्कू 32, ठीक है। तो ये 3 गया, जब 20 में से 3 गया 17, 17 और 32 जोड़ दोगे तो 7 2 9 4, 49 राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर सी में है, 49 राइट आंसर होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये थे आज के दोस्तों क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर समाप्त किए। स्कोर जरूर बताएं कितना रहा। अगर आपने अपने आप हल किया है तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं हल किया है तो दोस्तों हल करने की कोशिश करें। अपने आप जितना बेहतरीन करेंगे और आप सभी के लिए इतना ही बेहतरीन होगा। उम्मीद है आप सभी को बेहतरीन से सेट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।